नमस्कार। जीवन परिवर्तनशील है। जीवन में तमाम तरह के इत्तेफाक होते हैं और ये इत्तेफाक, ये संयोग जीवन को किस तरह से बदलते हैं और किसी का जीवन किस तरह से लोगों के लिए, समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल यदि कोई है तो वो आज हमारे कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं। हम बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ स्वागत करते हैं पद्मश्री भूरी बाई का। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में, हमारे स्टूडियोज में। धन्यवाद। भूरी बाई जो आज एक बहुत ही चर्चित नाम है, ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश की एक महिला आज पद्म सम्मान से नवाजी गई हैं। वो भी यदि हम उनका जीवन वृतांत सुने, जीवन उनका देखें तो सचमुच एक चमत्कार जैसा ही लगता है कि कोई व्यक्ति किस तरह से तमाम तरह के उतार चढ़ाव, तमाम तरह के मोड़ जीवन में आए, उनका सामना करते हुए आज भूरी बाई एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमें खुशी है कि आज वो हमारे साथ हैं कार्यक्रम में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपका गांव, पृष्ठभूमि कहाँ की है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं जिला झाबुआ की रहने वाली हूँ। गांव पिटोल, मोटी बावड़ी, जनजाति भील है। तो ये मैं शौक था मैं जो बचपन से मिट्टी कलर से, अपने हाथ के कलर से बना लिया करती थी दीवार पे। और फिर मेरा पति शादी करके भोपाल में लाया मजदूरी करवाने के लिए, तो मैं मजदूरी करने ही आई थी। तब ये भारत भवन बन रहा था। भारत भवन में मैंने आते से मजदूरी करने लगी और मजदूरी करते करते वहाँ के भारत भवन के डायरेक्टर थे और एक कलाकार भी थे। तो पहली बार उससे मैं मिली और उन्होंने पूछा, बोले आप कहाँ से हो, कौन समाज हो। तो हमने बताया हम जिला झाबुआ से हैं, आदिवासी भील हैं। तो कहने लगे, बोले आपके गांव में कैसे शादी होती है, किस देवी देवताओं को मानते हैं, कैसे पूजा होती है। तो बहुत ही जब शुरू में बात करने के लिए मतलब वो उनसे मिले तो ऐसे लगा कि हम उनको कैसे समझाएं, वो समझ नहीं पाएगा और ये पूछ रहे हैं तो हम भी नहीं समझ पाए। वो हिंदी बोलना ही नहीं आता था, पहली बार निकल के आते हैं तो गाँव की भाषा ही आपस में बात कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, कैसे क्या पूछ रहे हैं। तो मेरी बहन और जीजाजी साथ में थे। मेरी बहन ने बोला ये पूछ रहे हैं तो मतलब आप कैसे पूजा करते हैं, कैसे क्या शादी होती है। तो मैंने बोला उनको अपन कैसे समझाएं, अपन अपनी भाषा में बात करते हैं और ये अपनी भाषा वो समझ नहीं पाएगा। तो कहने लगे नहीं आप बताएं, बोले हम समझने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा थोड़ा मेरा जीजाजी हिंदी समझता था और स्वामी जी के साथ में और लोग थे, उन्होंने भी समझाने की कोशिश करी। तो मेरे से बोले अब बहन ने बोला, बोले आप तो अपने घर की दीवारों पे बनाती हो तो उनको बना के दिखा दीजिएगा। तो मैंने कहा मैं मिट्टी कलर से बनाती हूँ और इसको मैं कैसे बनाऊंगी, क्या बना के दिखाऊं। तो कहने लगे, बोले हम आपको ना रंग कलर ब्रूस ला के देते हैं और आप बना के दिखाए। तो मेरे से एकदम से थोड़ा सा डर से लगा कि मैं उनको कैसे बना के दिखाऊंगी, अब कैसे रंग घोलूंगी, कैसे ब्रूस पकड़ूंगी। क्या कि मैं गांव में अपने भिंडी काट के भिंडी की डिजाइन डाल लेती थी और कपास की लकड़ी की ब्रूस बना लेती थी। और जब दाने दाने डालना तो मैं कपड़े के वो चिंदी बना के और उससे दाने दाने डाल लेती थी। ऐसे करके अपने मन से ही अपना रंग कलर ब्रूस सब लेके बैठ जाती थी। मुझे बहुत ही अच्छा ही लगता था, बचपन से ही शौक था। अब ये मैं यही सोच के नहीं आई थी कि मैं ऐसी कला मिले करने को और ऐसे इंसान से मैं एक उसके साथ जुड़ जाऊं और उनको दिखाऊं बना के। लेकिन मैंने कभी ऐसे सोच के ही नहीं आई थी। पहले ही चित्र मैंने भारत भवन से रंग कलर ब्रूस से बना के शुरुआत की। मैंने स्वामी जी को पहले ही चित्र मैंने बना के दिए और मुझे यही नहीं पता था मैं कैसे सीधा बनाऊं और कैसे उल्टा बन जाए, कैसे सीधा बन जाए। मैं चारों तरफ घूम के और मैंने घूम के ही बनाया तो वो चारों तरफ से सीधा दिखा और बन गया वो उल्टा। तो स्वामी जी देख के बहुत ही पसंद हुए, खूब उनको पसंद आया, खूब अच्छा ही लगा। तो मेरे को 5 दिन बनवाया उन्होंने, 5 दिन के 50 रुपये दिए। मैंने कहा ये मेरे को बैठे बैठे के बहुत पैसे मिल गए और मैं दिन भर मजदूरी करती हूँ तो मुझे 6 रुपये मिलते हैं और ये बैठे बैठे के मेरे को दिन के 10 रुपये मिल गए। मैं अंदर से मुझे बहुत ही अच्छा ही लगा और दोबारा मैंने कहा दोबारा आएंगे तो मैं उनको बहुत अच्छे मैं और बना दूंगी। मुझे और आगे रास्ता मिल गया, थोड़ा सा अंदर से हुनर आ गई कि मैं अब अच्छे से बना लूँगी। तो हमारे श्रोता तो अभी समझ गया होंगे कि झाबुआ के एक छोटे से बहुत ही दूरस्थ गांव से निकल करके एक ऐसी महिला जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, भोपाल आती हैं इतने बड़े शहर में मजदूरी करने और गांव में जो मिट्टी के कलर है, मिट्टी के रंग हैं, उनसे
दीवालों पर उकेरने वाली एक अनजानी सी कला, जिसके बारे में वो ज़्यादा जानती नहीं थी कि वो क्या कर रही हैं, और वो हुनर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बना रहा है मध्य प्रदेश की, अपने भारत की। और उसके पीछे जो हाथ है वो भूरीबाई हैं। बिल्कुल एक चमत्कारिक कहानी कि यहाँ मजदूर बनकर आई थीं और आज एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत बन गई हैं। सचमुच सबके लिए बड़ी प्रेरणा की बात है। आपने बताया कि भोपाल आई, आपको भाषा, आपको हिंदी नहीं समझ में आती थी, आप मजदूरी कर रही थी, फिर आपने एक ऐसी परिस्थितियाँ बनी, कुछ चित्र बनाया और वो चित्र यहाँ के जो डायरेक्टर थे भारत भवन के, उनको अच्छा लगा और धीरे धीरे उसको एक पहचान मिल गई। कितना कुछ जीवन आपका बदल गया, कितना कुछ परिवर्तन हुआ तब और अब में? तब की मतलब वो जो जिंदगी और वो दिन वो देखती हूँ आज मैं घर से मैं बिना चप्पल पहने हुए नंगे पैर से ही निकली थी, और वही दिन याद करती हूँ। और आज की मैं जिंदगी स्वामी जी से मिलके मेरा जीवन पूरा पलट दिया, पूरा बदल दिया। रहम सहम, बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, ये उनके आशीर्वाद हैं और उनके स्वामी जी के मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं जो भी काम करने शुरू करती हूँ या मैं कुछ सोचती हूँ, वो मेरे को आगे बढ़ाते, आज रहते तो आगे बढ़ाते, मेरे को कहाँ कहाँ ने वो पहुँचाते। लेकिन वो एक अंदर से मैं याद करती हूँ, मेरा काम तुरंत वो मतलब एक देव के रूप में, देव बनकर मैं उनको देव मानती हूँ। वो मेरा गुरु हैं और देव हैं, तो मेरे हर काम में आसपास वो रहते हैं और सारा काम मेरा पूरा होता है, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। अच्छा, भारत भवन में आपने चित्रकारी की शुरुआत में, तब आपने अपने आप को पहचाना कि हमारी कला जो है, हमारा जो हुनर है, उसका क्या मतलब है? जब लोगों ने आपको सराहा, आपको आपकी तारीफ की, आपकी प्रशंसा की, फिर आपको प्रोत्साहन मिला, आपको उत्साह बढ़ा कि जो हम कर रहे हैं उसका क्या महत्व है, आपको ये जानकारी मिली। फिर क्या क्या किया आपने? फिर कैसे बढ़ती गई आपकी ये कला? मेरी कला फिर वहाँ से ही बढ़ती रही। उनके रंग कलर बुरुश से शुरुआत करने से, भारत भवन से ही मैंने जब शुरुआत की, शहर में, गाँव के, ये शहर बड़े बड़े शहरों के लोगों से तब पता चला कि स्वामी जी ने मुझे ये चित्र बनवाया और वो लेके चले गए। उसके 1-2 साल के बाद फिर आया और फिर मुझे 15 दिन का फिर प्रोग्राम दिया, 10 दिन का प्रोग्राम दिया। 10 दिन मैंने फिर उनको पेंटिंग बना के दिया, वो भी लेके चले गए। मुझे पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो अंदाजा नहीं है। फिर वो 2-2.5 साल 3 साल के बाद फिर आया, तो उन चित्रों में उन्होंने क्या पसंद करा है, क्या अच्छा ही लगा है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो तब आया, फिर से आया, तो वो उन्होंने एकदम से पेपर में दिया। तो पेपर वाले जो आसपास वाले जो लोग पेपर पढ़ के और बोलते हैं कि भूरी भाई आपका नाम आया पेपर में और आपको कुछ सामान मिलेगा। तो पेपर पढ़ के सब लोगों ने बताया, तब मुझे पता चला। मुझे पहले से कोई सूचना नहीं थी, कोई बताया नहीं था। जब पेपर में सुन के और लोग बार बोलते हैं तो मैं कहती हूँ मेरा नाम कैसे आ सकता है पेपर में? पेपर में मैं ऐसा कौन सा काम कर दिया तो वो पेपर में वो दे रहे हैं। तो फिर बोलते हैं, बोले आपको सामान मिलने वाला है। तो मैंने कहा मेरे घर में तो सब सामान है, मुझे कौन सा सामान देंगे शासन? तो ऐसा करके लोग बार मुझे बोलते भी है, अरे आप अभी भी नहीं समझ रही हो। बोले मैं तब भी नहीं समझी, मुझे एक अवार्ड मिल गया। तो शिखर सम्मान के बारे में भी नहीं समझती थी, शिखर सम्मान मिल गया। उसके बाद लोग बार फिर मुझे पहचानते गए और मेरी कला स्वामी जी ने आगे बढ़ाते गए, वो सबसे बताते गए, सबसे वो पहचान देते गए। आप चित्रकार हैं, चित्र बनाती हैं, चित्रों में आप क्या क्या बनाते हैं, किस किस चीज को आकार देते हैं? चित्रों में तो हमारी जो पहचान है खास करके तो एक घोड़े का फिगर रहता है, तो वो खास तो घोड़े की पूजा करते हैं। वो घोड़े के साथ साथ जो पिथौरा बाबा देव रहता है उनके नाम से घोड़ा बनता है और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन मैं जो पूजा करते हैं उसी घोड़े को मैं उसको नहीं बनाऊंगी, क्योंकि महिलाओं का और लड़की और ये सब उनको नहीं चित्रों में मतलब लाया जाती है, नहीं बनाती हैं, क्योंकि उसकी पूजा करते हैं। क्योंकि पिथौरा का ये कहानी है कि जो अपने घर में जो हैं, कोई मुखिया हो या पुजारी हो, ये अपने घर में बड़ा जो भी है बुढ़ा इंसान, तो वो चला जाता है। उसी दिन से हम उनको एक देव के रूप में मानते हैं। तो मैं अब किसी की बहू हुई या मेरा ससुर हुआ या जेठ हुआ, तो उसको अपने हाथों से उसको नहीं बनाते हैं, क्योंकि अपन कला बना रहे हैं तो उनके नाम से बना रहे हैं। उसमें जो पूजा में नहीं लाया जाता है, जो घोड़ा रहता है उसे पूजा में नहीं लेते हैं, वही घोड़ा में बना लूँगी, उसमें मोर बना लूँगी, पेड़ बना लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा ही लगता है। मैं एक जंगल में रहने वाली और जंगल में पेड़ पौधों के साथ, जीव जानवर के साथ, बचपन से जो गाय चराने जाते हैं तो अपन एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो अपन को शांति मिलती है। तो मुझे बहुत ही ऐसा ही लगता है कि मैं एक जंगल का वो चेन ज़्यादा करके मैं बनाती हूँ। और जो
परंपराएं में है जो पहले, बहुत ही पहले ना गाड़ी थी, ना तो कहीं रोड थे, ना कोई व्यवस्था थी। जंगल में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी बैलगाड़ी मानते थे। तो बैलगाड़ी से सारा मतलब खेती का कामकाज या शादी का जो सामान लाना हो, तो ये बैलगाड़ियों से शुरू में मतलब वो कामकाज करते थे, उनको लेते थे। तो ज़्यादा करके मैं बैलगाड़ी की पहचान देती हूँ। तो ये जो हमारे में जो परंपराएं में ये परंपराएं पिथौरा पेंटिंग है। तो उसके अलावा मैं बहुत ही जो पूजा में नहीं आती है, जो पेंटिंग को नहीं लिया जाता है, वो मैं सब उसमें दिखाती हूँ। जी जी। तो जो लोक चित्र हैं जिसमें लोक की झलक है, जिसमें पेड़ पौधे, जंगली जानवर और गांव की जो संस्कृति है, खासकर आपके क्षेत्र में, उसको आप अपने हाथों से उकेरती हैं और आज उसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। भोपाल जब आप आई और आप यहाँ जिस रूप में आई थी और आज जिस रूप में हैं, अब गांव से कैसा आपको आदर मिलता है? कैसा गांव के लोग किस तरह से पहचानते हैं आपको? अब तो बहुत ही गांव के लोग भी थोड़ा सा मान सम्मान करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि अरे आप तो बहुत भोपाल में रह के और नाम कमा रही, बहुत बड़ा नाम है आपका, ऐसे करके मेरे मायके वाले भी खूब खुश होते हैं। माँ पापा भी है ही नहीं, लेकिन तब मेरे को सम्मान मिला, मेरा पिताजी था तो वो सबसे मतलब बोलता था मेरी बेटी ऐसा कमा रही है, वो ऐसी, वो जो ऊपर जो हवाई जहाज रहती है उसको बोलते थे मेरी बेटी उड़ के जा रही है, बोले मेरी बेटी को उड़ने का मौका मिल रहा है, मेरी बेटी कितना नाम कमा रही है। खूब खुश होते थे मेरे पापा। और अभी भी ससुराल वाले भी बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। जब मैं जाती हूँ सब लोग आ जाते हैं घर पे मिलने के लिए, सब अच्छे से बात करते हैं। बच्चे आपके परिवार में कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे हैं 2 लड़की हैं, 4 लड़के हैं, सबकी शादी हो गई और 3 बहू 3 बेटे मेरे साथ अभी साथ में हैं, एक साथ है हम, और एक बेटा बहू खेती संभाल रहे हैं, गांव में है। तो हमारा गांव में भी आना जाना लगा रहता है। सब बच्चों की शादी मैंने गांव से करी, बेटियों के सब रिश्ते, समधी समधन सब पूरा परिवार है, संयुक्त परिवार है आपका? पूरा परिवार है। तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया जब एक माँ को इतना सम्मान मिलता है, इतना आदर मिलता है, इतनी पहचान मिलती है दुनिया में, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? उनके मन में किस तरह की खुशी होती है? मेरे बेटों को खुशी तो होती है, देखते हैं और उनको भी अच्छा ही भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा बेटे है ना, उसे कला में मन नहीं लगाते कि वो तुमने ही बनाया और तुम कला बनाती हो तो तुम कर सकते, हमसे नहीं आता है जी। तो बेटा मेरा एक छोटा वाला है, उन्होंने पूरी कला सीख ली है और दोनों बेटी करती है पेंटिंग, और 2-3 बेटे हैं वो बोलते हैं, बोले आप हम आपसे नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, कोई ऐसे बच्चे हैं जो आपकी कला को आगे ले जाना चाहते हैं या कि उसको उन्होंने सीखा है और उम्मीद करते हैं कि आगे उसको आपके बाद भी वो जारी रखेंगे? हाँ, मेरे बेटी है बड़ी वाली, छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी है जी। बेटे हैं 20 के। तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा ही मेरी कला को रखेगा जिंदा, क्योंकि उन्होंने पूरी मतलब वो भी मन लगाता है कला में और करता रहता है। उम्मीद है कि वो आज मैं हूँ और कल नहीं हूँ तो मेरी कला को जिंदा रखेगा और मैं आगे उनको सिखाती रहती हूँ। आप गाँव से हैं, अभी भी गाँव से आपका संपर्क है, अभी भी आना जाना है। हम चाहेंगे कि आपके गाँव में गाया जाने वाला कोई लोकगीत यदि आप हमारे श्रोताओं को सुनाए तो मुझे खुशी होगी। गाना तो मैंने बहुत ही पहले ही गाया था, क्योंकि अब बाल में रहने लगी हूँ तो कहीं भूल जाती हूँ, कहीं बस 2 लाइन हम चाहेंगे सुनाएं। भई रे भई ने भरड़ी ने भरड़ी अड़वी लूं ब्यारे रे भई ने भरड़ी ने भरड़ी तड़वेण्यो लूं भी यो रे। बहुत खूब। इसका मतलब भी बताइए, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है, जब शादी होती है जी तो उसी रात को पूरी रात निकल जाती है। शादी का जो पहले ही की परंपरा बता रही, अभी तो नए नई जिंदगी के नए बिल्कुल समाज वाले बहुत ही बाजार के हुआ, बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। तो 1-1 कुंटल के लड्डू बनते थे, मक्के पिसवा लेते थे 1-1 कुंटल। पूरी रात भर गाना गाएंगे और लड्डू बनाएंगे और पूरी रात भर लड्डू बनाएंगे और सुबह 4-5 बजे दूल्हा हो या दुल्हन हो उसको हल्दी लगाएंगे। तो ये जो
तड़वी रहता है, तो धार डालता है वो तड़वी रहता है, तो वो तड़वी के नाम से गाना गाते हैं। जो तड़वेण उनकी बीबी रहती है वो तड़वेण बोलते हैं। तो वो लड्डू बनाती है और दूल्हा दुल्हन वो बनाएगी और उसको बोलते हैं तड़वेण। तो ये उनको बुलाया जाता है। लड़का हो तो उसको बोलते हैं भाई रे भाई की भराड़ी तड़वेण लुम्बियो। तो मतलब तड़वी तड़वेण सब मतलब उनके साथ में। हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो कला है उसको आपने एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। आपने बताया कि आपको शिखर सम्मान मिला है, अभी पद्मश्री से सम्मान तो आपको खैर घोषणा हुई ही है। हम जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन से सम्मान आपको मिले, आपकी कला को सम्मानित किया गया। ऐसे तो मैंने अवार्ड जो पहले ही अवार्ड ले लिया है, शिखर सम्मान लिया है और देवी अहिल्या सम्मान मिला है, रानी दुर्गावती जबलपुर से मिली और मध्य प्रदेश गौरव का अवार्ड कहते हैं वो भोपाल से ही मिले हैं। और ये बहुत बड़ा मतलब अवार्ड मिलने जा रहा है। उसमें भी लोग बार कहते हैं कि आप बहुत बड़ा आपको अवार्ड मिल रहा है, तो मैं कहती हूँ कितना बड़ा हो ऐसे कितना बड़ा अवार्ड मिल रहा होगा। तो मुझे अभी भी बोलते हैं सभी मतलब जो पेपर वाले पत्रकार हैं, जो मेरा हमारे जो जान पहचान ऑफिस वाले बोलते हैं, तो मैं कहती हूँ अवार्ड तो अवार्ड रहता है, कितना बड़ा अवार्ड मिलता है। बोले आप नहीं जानती हो, बोले आप अभी भी अनपढ़ हो बोले तो अच्छा, आप पद्मश्री के बारे में आपने सुना था इसके पहले कभी कि पद्मश्री क्या होता है? मैंने कभी नहीं सुना था जी। और पहले से मुझे कहीं से सूचना भी नहीं मिली थी या किसी ने बात भी नहीं करी थी। एकदम से उसी दिन 25 तारीख को 4 घंटा पहले फोन आया था, तो दिल्ली से ही आया था। हमारे संस्कृति विभाग में डायरेक्टर रह चुके हैं, वो अभी दिल्ली में हैं, पवन श्रीवास्तव करके थे। तो उन्होंने बोले भूरी भाई मुझे पहचानती हो? तो मैंने कहा मैं आपसे नहीं पहचान रही हूँ। जब ना हमारे डिपार्टमेंट डायरेक्टर रह के गए, उनको बोल रही हूँ कि हम नहीं पहचानते हैं। तो कहने लगे मैं आपकी कला देखी मैंने और आपकी कला पहचानी और आपको हम सूचना दे रहे हैं अभी। बोले आप किसी से अभी मत बताइएगा, ना अपने ऑफिस में ना अपने बच्चों से कहीं सरसा नहीं करेगा आप। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने मतलब काम में यहाँ से ऑफिस से गई। अब मैं कहती हूँ फ़ोन आया था, लेकिन कहाँ से आया था पता नहीं, आएगा फिर कि मुझे 1-2 घंटे मिल जाता है शाम को, 1-आध घंटा सुबह मिल जाता है। तो ऑफिस से मैं काम करके पेंटिंग करती हूँ, मैं कलाकारी की पोस्ट पे हूँ और घर में जाके भी अपना समय में कलाकार, पूरा समय में कलाकारी में निकल जाता है। बड़ा शौक रहता है मुझे, बहुत ही अच्छा ही लगता है, मैं करते रहूँ। फिर आया मेरे पास फ़ोन आया 8, साढ़े 8, 9 बजे रात को। तो फिर कह रहे हैं, बोले नहीं आपके लिए कोई ऐसी खास खबर सुनाना है, आपको अवार्ड मिलने वाला है। तब जाके फिर मैं कहती हूँ मुझे अवार्ड कहाँ से मिलेगा, फिर कोई पहले से बातचीत नहीं है या किसी ने बताया नहीं है। तो कहने लगे आपको पद्मश्री मिलने वाला है, आपको समय देना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमारे अधिकारी का आ गया, वो भी बधाई देने लगे। फिर तो सारे मतलब जो बधाई देने लगे, तभी पता चला है तो आपको अवार्ड मिलने वाला है। मुझे कोई मालूम ही नहीं था, ना पता ही था। मैं अपनी कला में मस्त रहती हूँ, करती रहती हूँ और अपने नाती पोती भरपूर हैं, 20-25 हैं नाती पोती, बेटा बेटियों के, उनके साथ में खूब अच्छे से रहती हूँ। जनजातीय संग्रहालय ट्रैवल म्यूजियम है, वहाँ पर मैं बैठ के और अपनी कला करती रहती हूँ। दीवालों पे, मटकों पे, कपड़ों पे, कैनवास पे, सब पे मैं करती रहती हूँ। और एक ऐसी जहाँ मैं बैठती हूँ उसमें 70 फीट लंबी दीवार है, तो उसी दीवार पे मैंने अपना खुद का जीवन दिखाया है। तो मैं कैसे आई, झाबुआ से आई, झाबुआ का घर दिखाया उसमें, वहाँ उसी घर में मैंने अपना खुद का जन्म दिखाया। खेती में जा रही हूँ माँ बाप के साथ, वो दिखाया है। मैं झाबुआ से दाहोद में जाके मैंने लकड़ी बेची। दोनों बहनें, हम तब काम मिलता ही नहीं था, मेरी शादी की पहले की बात बता रही हूँ। तो दोनों बहनें जाती थी, तो हम 1.5 रुपया कभी मिल जाता था, कभी 1 रुपये मिल जाते थे। तो जंगल में से लकड़ी लेके और दाहोद में जाके बेच दिया करती थी। तो वो ट्रेन दिखाया उसमें मैंने। और भारत भवन में मैं आई, मजदूरी करी, मैंने भारत भवन दिखाया, उसमें जितना भी जो अवार्ड मिला है वो दिखाया। अमेरिका में पहली बार हवाई जहाज में बैठ के गई, तो वो उड़ते हुए वहाँ हवाई जहाज दिखाया। अच्छा, अमेरिका आप गई, विदेश आप गई, तो कैसा लगा आपको? और अभी क्या आगे और कहाँ आप गई, आगे क्या क्या जाने का कार्यक्रम है आपका? आगे तो मैंने सारे इंडिया में तो ऐसी कोई जगह नहीं छूटी, मैं पूरे मतलब जितने जो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, जो भी औरंगा है, खजरा है, कोई ऐसी जगह नहीं छूटी। मैंने सब जगह भाग ले लिया है। अभी फ्रांस का चल रहा है, तो मार्च अप्रैल
जून जुलाई में जाएंगी वहाँ। थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि वहाँ अभी भी लॉकडाउन है, तो ये कोरोना के कारण थोड़ा सा, कोरोना के कारण से। अमेरिका मैंने देख लिया, वो भी उम्मीद थी देखने की। जब मैं पहली बार अमेरिका का जो लेटर आया, और एक यहाँ भोपाल से गाइड बन के मेरे साथ आई थी मैडम, तो पहली बार मैं यहाँ से चली, मैंने रो दिया। अब मैं जा तो रही हूँ, लेकिन वापस आऊँगी या नहीं आऊँगी तो मैं यहाँ घर से रो के निकली थी। मुझे सही लगा कि मेरे परिवार यहाँ से उठ जाएंगे, और मैं वहाँ कहीं ऐसा लगता है कि ये कहीं पलट जाएगा, कहीं गिर जाएगा, तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगी। तो डरते डरते रो के निकली थी, लेकिन सही सलामत। कैसा लगा आपको अमेरिका? अच्छा ही लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ गोरे लोग जो हैं बहुत ही, उनके साथ में मेरा समय, इतना समय मेरे को खाने तक का वो समय नहीं देते थे, इतना फ़ोटो खिंचवाए। वो अपने परंपराएं ड्रेस पे गई थी मैं, ड्रेस जो गांव में चलता था, तो उनको बहुत ही फ़ोटो खींचने का और खिंचवाने का खूब शौक जी। तो मेरी कला भी अच्छे से उन्होंने पहचानी, और एक खरीदारी भी अच्छे से करी, उसको सराहा उन्होंने। हाँ, खूब अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। आप अपना पूरा जीवन जब देखती हैं शुरू से अब तक, कैसा लगता है आपको? लगता तो मुझे अभी भी अच्छा ही लगता है, थोड़ा सा ऐसे लगता है, लेकिन जो अपने गांव का जीवन में और सब रहम सहम में काफ़ी बदलाव है, क्योंकि वो अपने हाथ की कमाई, हाथ की सब्जी भाजी, तो उसमें हम लोग बहुत ही अच्छा ही रहते थे। जितना अभी गांव में रह रहे हैं, तो वो नाम तो मैं कमा रही हूँ, नाम कमाया मैंने अपनी कला के साथ, लेकिन थोड़ा सा कठिन है, कुछ ना कुछ अपने जो सब्जी भाजी में, पानी में, उसमें बदलाव आता है। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो बच्चियां हैं, आज की जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? आप अपने जीवन अनुभवों के आधार पर उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? आज समय बहुत बदल गया है, लड़कियां आज बहुत आगे जा रही हैं, हर क्षेत्र में जा रही हैं, आप खुद भी एक उदाहरण हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से? क्या संदेश देना चाहेंगी? इन सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक बहुत ही ऐसी जगह से निकल के आई थी, और मुझे पता ही नहीं था, मैं बिना चप्पल से घर से निकल के आई थी, कोई हिंदी नहीं बोलना आती थी। तो ये सब मैं अपना जो लेके जो चली हूँ, तो आगे वाला जो अभी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो उनसे भी मैं ये कहती हूँ कि अब भी घर का कामकाज करके आपको समय मिले, तो आप भी थोड़ा जो कला के बारे में आप करने के लिए हुनर थोड़ा सा बढ़ाए, तो घर का काम भी, कला भी, क्योंकि उनको भी उम्मीदें हैं कि आज हम ये ऐसी कला हम भी बना लेते हैं और हमें भी मौका मिलता तो हम भी आगे बढ़ें। लेकिन वो करते रहिएगा, और नई नई लड़कियों से भी, आज कलाकार हैं, कलाकार की लड़कियों से सबसे भी मेरा यही कहना है, तो कहीं ना कहीं अपनी कला को लेके और बने रहेंगे, तो उनको भी आगे, जो आज मैं हूँ और कल मैं नहीं हूँ, तो मेरे साथ साथ जो नाम भी जुड़ा रहेगा, उनकी कला को लेके वो भी आगे बढ़े, उनका भी नाम बढ़ता रहे आगे। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मेहनत का फल मिलता ही है। तो यदि हमारे में कुछ हुनर है तो उसको पहचानें, उसको आगे बढ़ाएं। हमें आपके जीवन पर, आपकी जो जीवन वृत्तांत है वो सचमुच बड़ा प्रेरक है, और ऐसे तमाम लोगों के लिए एक उदाहरण है जो जीवन से हारते हैं, जो जीवन से हार जाते हैं और अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। हमें हर परिस्थिति में अपना हौसला बनाए रखना है, और यदि हम हौसला बनाकर आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। इतने संघर्षों के बाद आपने इतना नाम कमाया, मध्य प्रदेश और अपने देश का नाम बढ़ाया, गौरव बढ़ाया आपने, नारी समाज का गौरव बढ़ाया आपने। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे स्टूडियोज में आने के लिए, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।